हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारी नई वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है बर्मुडा ट्रायंगल। इसके बारे में बहुत सी स्टोरीज फेमस हैं। बर्मुडा ट्रायंगल को समुंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा कहा जाता है, जहां से 100 से ज़्यादा विमान गुजरे और गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर पुएर्टो रिको तक और नॉर्थ में बर्मुडा देश तक है। ये एक प्रकार से ट्रायंगल सा बन जाता है। इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का एरिया है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब ईयर 1492 में अपनी खोज पर निकले, तो वो जब इस एरिया में आए तो उनका कंपास काम करना बंद कर गया था और उन्हें आसमान में एक चमकती हुई चीज़ दिखी थी, जो बिल्कुल एक आग के गोले की तरह थी। और वो आग का गोला इन्हें आसमान से समुंदर में गिरता हुआ दिखा। उसके बाद आने वाले टाइम में इस जगह से बहुत से और किस्से जुड़ते गए। 18वीं और 19वीं सदी में इस जगह को कई और अलग-अलग नामों से जाना जाता था, जैसे द ग्रेव यार्ड ऑफ द एटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगेसो ग्रेव यार्ड। इसके बाद ईयर 1964 में विंसेंट एच गैडिस नाम के व्यक्ति ने आर्गसी नाम की मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से दिखाया गया। इस आर्टिकल में कई डिसअपियरेंसेस का जिक्र किया गया था, लेकिन इन घटनाओं के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि ऐसा होता क्यों है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ फेमस मिस्टीरियस स्टोरीज हैं, जैसे कि साल 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स शिप का इंसिडेंट। ये शिप यूएस के उस समय के सबसे बड़े और सबसे तेज शिप्स में से एक था। 4 मार्च 1918 को ये शिप 306 लोगों के साथ वॉशिंगटन के पास बाल्टीमोर से ब्राज़ील की ओर रवाना होता है। इस शिप को ये रास्ता ख़त्म करने में करीब 9 दिन का टाइम लगना था। मौसम भी साफ था और शिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये शिप अपनी यात्रा पर निकला तो था, लेकिन ना ये अपनी मंजिल पर पहुंचा और ना ही इस शिप का आज तक कोई सुराग मिला कि ये गया कहाँ। इस घटना से सब हैरान थे कि यूएस नेवी की इतनी बड़ी शिप कैसे गायब हो सकती है। उसके बाद 1945 में फ़्लाइट 19 की कहानी। 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पिडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स फ्लोरिडा से 3 घंटे की रूटीन फ़्लाइट के लिए टेक ऑफ करते हैं। फ़्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे और इन्हें एक एक्सपीरियंस्ड पायलट और वॉर वेटरन लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर के द्वारा लीड किया जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी साफ था। ये पांचों प्लेन ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे। उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में प्रॉब्लम आ गई है। इन्हें इनकी पोजीशन का पता नहीं चल रहा था। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उन्हें भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। मौसम भी अब बिगड़ने लगा था। शाम करीब 5 बजे चार्ल्स कैरोल टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। लेकिन उनके बाकी प्लेन्स के क्रू मेंबर्स को ये डाउट था कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं और उन्हें वापस जाने के लिए वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इसके बाद उनमें से एक प्लेन के रेडियो से एक मैसेज सुनाई देता है, डैम इट, इफ़ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट डैम इट। मौसम बिगड़ता रहता है और सूरज भी ढल जाता है। इस समय माना जाता है कि ये 5 प्लेन्स 370 किलोमीटर फ्लोरिडा के ईस्ट में थे। शाम के 7:04 पर चार्ल्स कैरोल टेलर की तरफ से एक मैसेज आता है, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी ऑल गो डाउन टुगेदर।
और ये आखिरी मैसेज था। इसके बाद ये पांचों प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक इन प्लेन्स का कोई पता नहीं चला है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट 13 लोगों के क्रू के साथ इन 5 प्लेन्स के बारे में पता लगाने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन ये प्लेन भी गायब हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है इन प्लेन्स और रेस्क्यू प्लेन को ढूंढने के लिए, लेकिन ना तो किसी प्लेन का कोई पार्ट मिला और ना ही किसी की बॉडी मिली। ये आज तक एक मिस्ट्री ही है। इन इंसिडेंट्स के अलावा भी बहुत से प्लेन्स और शिप्स इस एरिया से गायब हुए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस मिस्ट्री के बारे में बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन किसी के पास भी ऐसा होने का क्या रीज़न है, इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोग इन घटनाओं को एलियंस के साथ जोड़ते हैं, कुछ के मुताबिक यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर है और कुछ कहते हैं इस जगह में समुंदर के नीचे कुछ तूफान छुपे हुए हैं जो चीज़ों को निगल जाते हैं। ऐसे बहुत से मिथ इस जगह के बारे में हैं, लेकिन सही जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो बर्मुडा ट्रायंगल्स के ऊपर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।